क्वेश्चन नंबर 3 है, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। ठीक है, हमें मिसिंग टर्म बताना है। ये दे रखा है, ये एपी है, लेकिन यहाँ पर ये मिसिंग टर्म जो फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म है, हमें सेकंड टर्म की वैल्यू पता करनी है। तो बच्चों, जब हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा था, ठीक है बच्चों, अगर आपने अभी तक इंट्रोडक्शन वीडियो इसका नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर की प्लेलिस्ट में जाकर आप इसका जो है इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखें। उस वीडियो को देखने से आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, मैं आपको जो कुछ भी समझाना चाह रहा हूँ वो सारी चीजें आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो बच्चों देखो, मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको ये बताया था कि जो एपी होती है, एपी की फॉर्म होती है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ये फॉर्म होती है। तो देखिएगा कि ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। ठीक है, हमें क्या करना है कि फर्स्ट टर्म पता है। ठीक है, मैं फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहा हूं। फर्स्ट टर्म हमें पता है a इज इक्वल टू 2 है। ठीक है, फर्स्ट टर्म पता है। और हमें क्या पता है, थर्ड टर्म पता है 26 है। बच्चों ध्यान देना, हमें थर्ड टर्म पता है कि थर्ड टर्म जो है वो है 26। और हमें पता क्या करना है, सेकंड टर्म पता करना है। सेकंड टर्म होता है a प्लस डी, मतलब a और d की वैल्यू अगर हमें पता चल जाए तो हम सेकंड टर्म पता कर लेंगे। ठीक है, तो a की वैल्यू तो हमें 2 पता है, d हमें फाइंड करना है। तो d हमें कहां से पता चलेगा, यहां से पता चलेगा। क्यों? क्योंकि a3 होता है a प्लस 2d इज इक्वल टू 26। तो यहां से a की वैल्यू हम पुट करें, यहां से a की वैल्यू क्या थी, 2 थी। ठीक है, a की वैल्यू 2 थी, प्लस 2d इज इक्वल टू 26। 2d हो जाएगा 26 माइनस 2 24। तो d इज इक्वल टू हो गया 24 अपॉन में ये 2 आ जाएगा, तो ये 12, d की वैल्यू आ गई 12। तो देखिए a की वैल्यू पता थी, ये d की वैल्यू पता चल गई। अब हम सेकंड टर्म है ना, ये जो सेकंड टर्म मिसिंग टर्म था, ठीक है, ये हम पता कर लेंगे। तो a2 हो जाएगा a प्लस d। सेकंड टर्म क्या था, a प्लस d। तो देखिए a की वैल्यू चाहिए तो a की वैल्यू 2 है, प्लस d की वैल्यू चाहिए, d की वैल्यू 12 है। 12 प्लस 2 14। तो ये सेकंड टर्म आ गया 14। ठीक है, चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट, तो देखिए सेकंड पार्ट में आपसे क्या पूछा गया, फर्स्ट टर्म पूछा गया है। ठीक है, सेकंड टर्म आपको पता है, थर्ड टर्म आपसे पूछा गया है, फोर्थ टर्म आपको पता है। ठीक है, तो मतलब हमें क्या है कि ये एपी के फोर्थ टर्म्स अगर हम लिखें a प्लस 3d, तो आपसे देखिए जो वैल्यूज पूछी गई है वो a की वैल्यू पूछी गई है, आप a बताएंगे। ठीक है, और आपसे थर्ड टर्म पूछा गया यानी कि a प्लस 2d। कुल मिलाकर हमें इन क्वेश्चंस में a और d की वैल्यू निकालनी है। तो जरा ध्यान देते हैं कि हमें देखो a और d की वैल्यू तो निकालनी है, लेकिन हमसे हमें गिवन क्या है, हमें दे रखा है सेकंड टर्म और फोर्थ टर्म। तो बच्चों ध्यान देना कि जो सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म a2 जो है, सेकंड टर्म क्या है भाई, 13 लिखा, तो a2 को हम लिख सकते हैं a प्लस डी, है ना। सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म क्या लिख सकते हैं, a प्लस डी इज इक्वल टू 13, इक्वेशन 1। उसके बाद देखिए फोर्थ टर्म आपको दे रखा है, फोर्थ टर्म a4 है 3। ठीक है, तो a4 को क्या लिख सकते हैं हम, a प्लस 3d लिख सकते हैं इज इक्वल टू 3, इक्वेशन सेकंड। अगर हम इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है, तो ये देखिए a और ये a कैंसिल हो जाएगा। देखिएगा बच्चों, a प्लस डी इज इक्वल टू 13, a प्लस 3d इज इक्वल टू 3, सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये कैंसिल हो गया, d माइनस 3d माइनस 2d, और 13 माइनस 3 10। तो d की वैल्यू यहां से आ जाएगी, d इज इक्वल टू 10 अपॉन माइनस 2 माइनस 5, ये d की वैल्यू हो गई। तो देखिए d की वैल्यू पता चल गई। अब अगर ये d की वैल्यू हम इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें तो हमें a की वैल्यू पता चल जाएगी। ध्यान देना बच्चों, फ्रॉम इक्वेशन 1, देखिए इक्वेशन 1 में ये a लिखा हुआ है, प्लस d की वैल्यू क्या है, माइनस 5। तो प्लस माइनस माइनस 5 इज इक्वल टू 13, a इज इक्वल टू आ गया 13 और माइनस 5 ने साइड चेंज की, प्लस 5 होगा, 13 प्लस 5 18, ये a की वैल्यू हो गई 18। तो हमें a की वैल्यू भी पता चल गई। अब हम पता करते हैं, देखिए फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म क्या था बच्चों, ध्यान देना, फर्स्ट टर्म क्या था भाई, 18 पता चल गया है। फिर हमें पता करना था थर्ड टर्म a3, तो a3 हो जाएगा a प्लस 2d। ठीक है, a का मतलब क्या है, फर्स्ट टर्म, तो a की वैल्यू है 18 प्लस 2 इंटू d, कॉमन डिफरेंस क्या है, माइनस 5। तो ये हो जाएगा 18 प्लस माइनस माइनस 2 5 जा 10, ये हो गया 8। ठीक है, तो हमने थर्ड टर्म भी पता कर लिया, ये थर्ड टर्म हो गया और ये फर्स्ट टर्म हो गया, यही हमें पता करना था। ठीक है बच्चों, चलिए
थर्ड पार्ट ध्यान दीजिएगा, थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। जैसे हमने सेकंड पार्ट को सॉल्व किया ठीक उसी तरह से हम जो थर्ड पार्ट को भी सॉल्व करेंगे। ध्यान देना, ए की वैल्यू आपको दे रखी है 5 है, ए की वैल्यू 5 है, ठीक है। और देखिए आपको सेकंड टर्म और थर्ड टर्म बताना है, फोर्थ टर्म आपको दे रखा है 9 होल 1/2। A4 आपको गिवन है, A4 है 9 होल 1/2, तो A4 को लिख सकते हैं हम a प्लस 3d, 2 9 जा 18, 18 प्लस 1 19/2। तो बच्चों ध्यान देना, अगर a की वैल्यू जो है हम यहां से उठाकर यहां पुट कर दें तो देखिएगा क्या होगा भाई, a के प्लेस पर लिखा 5 प्लस 3d इज इक्वल टू 19/2, तो यहां से 3d आ जाएगा, 3d इज इक्वल टू 19/2 माइनस 5, ठीक है। एलसीएम इनका हम ले लें तो 3d इज इक्वल टू हो जाएगा 2 और 1 का एलसीएम 2 आ जाएगा, 2 1 जा 2, 1 into 19 19 हो जाएगा, 1 2 जा 2, 2 5 जा 10 हो जाएगा, ठीक है। तो 3d आ जाएगा, 3d इज इक्वल टू 19 माइनस 10 9/2, ठीक है। 3 3 जा 9, तो d की वैल्यू हो गई 3/2। देखो बच्चों हमें क्या पता करना था इस क्वेश्चन में, हमें पता करना था सेकंड टर्म और थर्ड टर्म, ठीक है। तो चलिए सेकंड टर्म जो होगा a2, सेकंड टर्म होगा a प्लस डी, a प्लस डी, ठीक है। तो a की वैल्यू देखते हैं क्या है, a की वैल्यू है a इज इक्वल टू 5 प्लस 3/2, ठीक है। 5 प्लस 3/2 है, इनका एलसीएम लेते हैं तो 1 और 2 का एलसीएम 2 आ जाएगा, 1 2 जा 2, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 1 3 जा 3, तो ये हो गया 13/2, 2 6 जा 12 होल 1/2, ठीक है, 6 होल 1/2। A3 होता है a प्लस 2d, तो देखिएगा बच्चों a की वैल्यू पुट करते हैं, a की वैल्यू है 5 प्लस 2 इंटू डी, ठीक है। तो 2 इंटू डी यानी कि 2 इंटू 3/2, ये 2 2 कैंसिल हो गया, 5 प्लस 3 8 हो गया, ठीक है। तो सेकंड टर्म भी फाइंड कर लिया हमने और थर्ड टर्म भी फाइंड कर लिया है। देखिए बच्चों अब हमें सॉल्व करना है फोर्थ पार्ट सॉल्व करना, तो हमें पता है जो AP होती है वो इस फॉर्म में होती है a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, a प्लस 5d, ठीक है। इसी तरह से आगे भी बच्चों ध्यान देना, आपको फर्स्ट टर्म पता है, फर्स्ट टर्म है -4, a इज इक्वल टू -4 है, और आपको पता है ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म पता है। a6 आपको पता है कि a6 की वैल्यू है 6, हम जानते हैं a6 को हम लिख सकते हैं, देखिए फर्स्ट टर्म a1 a2 a3 a4 a5 a6 को लिख सकते हैं a प्लस 5d इज इक्वल टू 6, a की वैल्यू हम -4 यहाँ पुट कर देते हैं, प्लस 5d इज इक्वल टू 6, तो 5d हो गया 6 -4 इधर आया प्लस 4 को, 6 प्लस 4 10, तो d की वैल्यू होगी 5 2 जा 10, ये d इज इक्वल टू 2 आ गया, ठीक है बच्चों। अब हम सेकंड टर्म देखते हैं, a की वैल्यू पता चल चुकी है, d की वैल्यू पता चल चुकी है, अब सेकंड टर्म देखें a2, तो देखिए a2 क्या होता है a प्लस डी, a की वैल्यू -4 है प्लस d की वैल्यू 2 है, -4 प्लस 2 -2 हो गया। a3 फाइंड करें, a3 होता है a प्लस 2d, तो देखो बच्चों a की वैल्यू क्या है भाई, a की वैल्यू है -4 प्लस 2d, 2 इंटू d की वैल्यू 2 है, 2 2 जा 4, -4 प्लस 4 0 हो गया, a3 फाइंड कर लिया। a4 देखें, a4 है ना, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म है ना, हमें फोर्थ टर्म भी फाइंड करना और फिफ्थ टर्म भी, ठीक है। तो फोर्थ टर्म होता है a प्लस 3d, तो a की जो वैल्यू है, a की वैल्यू है -4 प्लस 3d, ठीक है, 3 2 जा 6, -4 प्लस 6 2 हो गया। फिफ्थ टर्म देखें, फिफ्थ टर्म होता है a प्लस 4d, ठीक है। तो देखिए a की वैल्यू है -4 प्लस 4d, 4 इंटू डी, 4 2 जा 8, -4 प्लस 8 क्या होता है 4, ठीक है। तो फिफ्थ टर्म भी हमने फाइंड कर लिया, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, तो ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है और ये फिफ्थ टर्म है। चलिए इसके बाद हम सॉल्व करते हैं फिफ्थ पार्ट। बच्चों ध्यान देना, फिफ्थ पार्ट में आपको सेकंड टर्म दे रखा है और आपको देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ है ना, सेकंड टर्म दे रखा है और सिक्स्थ टर्म दे रखा है। सेकंड टर्म है
38। तो देखिए सेकंड टर्म को हम लिख सकते हैं a प्लस डी। सेकंड टर्म क्या होता था a प्लस डी, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म इज इक्वल टू 38, फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ टर्म दे रखा है। a6 जो है a6 है -22, a6 को हम लिख सकते हैं a प्लस 5d इज इक्वल टू -22। ये सेकंड इक्वेशन बना ली। अब इन इक्वेशंस को सॉल्व करके हम a और d की वैल्यू निकालते हैं। तो हम एक काम करते हैं, देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में है ना, जो a है ये वेरिएबल क्या a और d दिख रहे हैं, ठीक है। जो a है, a का कोएफिशिएंट सेम है। अगर इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो a और a कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इक्वेशन 1 से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 2 को, तो बच्चों ध्यान देना a प्लस d इज इक्वल टू 38 है, a प्लस d इज इक्वल टू 38 और a प्लस 5d इज इक्वल टू -22 है। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इसलिए जो नीचे वाली इक्वेशन उसके साइन चेंज हो जाएंगे, d माइनस 5d माइनस 4d हो गया, 38 प्लस 22 60 हो गया, ठीक है। तो d इज इक्वल टू आ जाएगा -60/4, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, d की वैल्यू आ गई -15। बच्चों ध्यान देना, अब देखिएगा हमें d की वैल्यू पता चल चुकी है। अब हम a की वैल्यू निकालें तो हम इक्वेशन 1 में अगर d की वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमें a की वैल्यू पता चल जाती है फ्रॉम इक्वेशन 1। तो बच्चों ध्यान देना a प्लस और d की वैल्यू -15 प्लस माइनस -38, a इज इक्वल टू हो जाएगा 38 प्लस 15 53। बच्चों ध्यान देना a की वैल्यू पता चल चुकी है आपको, फर्स्ट टर्म आपको पता चल चुका है, ठीक है। अब आपको देखिए फाइंड करना है फर्स्ट टर्म। बच्चों ध्यान देना फर्स्ट टर्म क्या था a, ठीक है, यानी कि 53, ठीक। आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए a और d की वैल्यू पता होनी चाहिए थी, आपने पता कर लिए। फर्स्ट टर्म क्या है a, तो भाई फर्स्ट टर्म क्या था a की वैल्यू आपको मालूम है 53 है। अब आपको फाइंड करना थर्ड टर्म। थर्ड टर्म a3 होता है a प्लस 2d। तो बच्चों ध्यान देना a की वैल्यू 53 है प्लस 2d, 2 इंटू -30 तो ये आ जाएगा 23। थर्ड टर्म होता है 23, ठीक है। अब हम फाइंड करते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टर्म फाइंड करना है और ये फिफ्थ टर्म, फोर्थ और फिफ्थ टर्म देखते हैं। फोर्थ टर्म a4 हो जाएगा a प्लस 3d। तो बच्चों ध्यान देना a की वैल्यू है 53 प्लस 3 इंटू कॉमन डिफरेंस d है -15, तो ये हो जाएगा 53 प्लस माइनस 15 3 जा 45, सब्ट्रैक्ट करें तो 53 से 45 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 आ जाएगा, ठीक है। अब हम फाइंड करते हैं फिफ्थ टर्म। फिफ्थ टर्म हो जाएगा a प्लस 4d। a की वैल्यू है 53 प्लस 4 इंटू कॉमन डिफरेंस d है -15, तो ये हो जाएगा 53 प्लस माइनस 15 4 जा 60, हमारे पास आ गया -7। तो देखो बच्चों हमें फर्स्ट टर्म फाइंड करना था, a1 फाइंड करना था, a2 दे रखा था, a3 फाइंड करना था, a4 और a5 फाइंड करना था। तो ये हमने a1 फाइंड कर लिया, फिर a3 फाइंड करना था, ये a3 है, फिर a4 फाइंड करना था, ये a4 और ये a5 है, ठीक है। सारे टर्म्स हमने फाइंड कर लिए हैं। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।